हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग यूलर्स थ्योरम के बारे में देखेंगे जो यूलर्स ग्राफ से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, डिस्क्रीट काफ़ी सिंपल होता है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, राइट। देखिए क्या है यूलर्स थ्योरम, हमको क्या कहता है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो यूलर्स ग्राफ होता है, राइट, यूलर्स ग्राफ कब बनेगा, यूलर्स का सर्किट क्या होता है, यूलर्स पाथ क्या होता है, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यूलर ग्राफ और हैमिल्टनियन ग्राफ को आप पहले ज़रूर देख लीजिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, ओके। अब देखते हैं हम लोग यूलर्स का थ्योरम क्या कहता है। देखिए, तो इस थ्योरम को मैं दो तरीके से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट में एक कनेक्टेड ग्राफ GVE, ठीक है। GVE का मतलब आप जानते हो कि कलेक्शन ऑफ क्या होता है, वर्टिसेस होता है और एजेस होता है। तो एक connected graph GVE is an Euler graph if and only if degree of each vertex is even, right। तो पहला जो थ्योरम है वो ये कह रहा है कि अगर पहले तो आपके पास में ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है, राइट। तो अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है और उसके पास जो भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री इवन है, तो वो क्या होगा, तो वो आपका जो है यूलर्स ग्राफ होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स आ रहा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है कि उस वर्टेक्स से कुल कितने एजेस आकर के निकल रहे हैं या मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्टेक्स है, अब यहाँ से मान लीजिए कि इस तरह से 3 एज इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा आपका 3। तो ये मैंने आपको बताया था, कोई अगर वर्टेक्स ऐसा है, ठीक है, जिससे कि 2 एज आकर के मिल रहा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 2, करेक्ट है। तो यहाँ पे बोलता है कि डिग्री जो है वो इवन होना चाहिए, यानी 2 हो, ठीक है। यानी क्या बोलता है, दैट इज वर्टिसेस होस डिग्री इज 2, 4, 6, इस तरह का अगर इवन डिग्री है तो क्या होगा, तो उसके पास में एक आइलेरियन सर्किट होगा। और अगर आइलेरियन सर्किट होता है देन वी कॉल दैट ग्राफ इज यूलर ग्राफ, राइट। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो कितना वर्टेक्स है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5 वर्टेक्स है, ठीक है। अब आप सारे ही वर्टेक्स की डिग्री देख लो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 2 है, ओके, फॉर ऑल आई। कैसे, तो आप देखोगे कि इस वर्टेक्स से भी 2 ही एज कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से भी 2 ही एज है, इससे भी 2 है, इससे भी 2 है। तो सारे ही यहाँ पे जो भी V1 है, V2 है, राइट, V3 है, V4 है, V5 है, ये सारे ही वर्टेक्स का जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो कह रहा है कि अगर वर्टेक्स का सारा डिग्री 2 होता है तो वो क्या होगा, वो आपका आइलर ग्राफ होगा। डेफिनेटली आइलर ग्राफ के लिए जरूरी क्या होता है कि आप सारे वर्टेक्स को कवर करो, ठीक है। वर्टेक्स आपका रिपीट कर सकता है बट आपका एज रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही पढ़े थे हम लोग। यूलर ग्राफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एज है, जो भी एज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो नॉट रिपीट करना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। और आपको सारे एज को कवर करना है, ठीक है। ऑल एजेस कवर होने चाहिए, ऑल एजेस कवर्ड, ठीक है। तो सारे एज को कवर करना होता है और किसी को रिपीट नहीं करना होता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो इजीली आप कर पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ, V1 से मैं गया, देखिए V2 पे, ठीक है। फिर मैं चला V2 से मैं गया V3 पे, V3 से मैं गया V4 पे, इस तरीके से V4 से मैं आ गया V5 पे, और V5 से मैं फिर 6 चला गया सीधा V1 पे, ठीक है। इस तरीके से मैं पहुंच गया V1 पे। तो मैं जब इस तरीके से चला हूं तो मैं कहीं पर भी किसी एज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक ही बार एक एज को लेके चल रहा हूं। तो ये क्या है, आपका ये यूलर ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें सबकी डिग्री 2 थी, तो इसलिए ये क्या है, आपका यूलर ग्राफ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी वर्टेक्स है उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री आपका 2 है, ठीक है। सबका वर्टेक्स सबका डिग्री आपको 2 मिल रहा है, सबसे 2 ही एज कनेक्टेड है। तो इस केस में भी आप कहीं से भी चलना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे चलता हूँ, यहाँ से पहुँचा मैं यहाँ पे, यहाँ से पहुँचा मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, तो मैं किसी भी एज को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है, आपका यूलर ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और आप देखिए यहाँ पे तो डिग्री 2 वाली है, ठीक है। कुछ आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 वर्टेक्स है, ठीक है, एक है और आपका 2 है। तो आप देखोगे तो यह इससे कितना कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो क्या हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि बगैर रिपीट किए हम लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, यूलर ग्राफ है, राइट। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे चला, यहाँ पे पहुँचा, फिर मैं देखिए ऐसे चलता हूँ, ठीक है। फिर मैं ऐसे चला,
फिर मैं ऐसे पहुंचा, तो आप देखेंगे क्या हो गया। अब देखिएगा तो डिग्री दोनों का 4 हो गया है, ठीक है। क्या हो गया डिग्री, पहले तो 2 था, अब 4 हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, चूंकि दोनों वर्टेक्स से 4 कनेक्टेड है ना, 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एज कनेक्ट हो गए। तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बगैर रिपीट किए हमारा काम हो गया। ऐसे चले, ठीक है, ऐसे पहुँचे, फिर मैं इस ब्लू वाले पे चलने लगा और फिर ऐसे पहुँच गया, ठीक है। तो हम लोग जो एज को कवर कर रहे हैं वो विदाउट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं फिर ऐसे चलता हूँ, ये एक मैं और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया, ये ऐसे मैंने एक बार और मैंने ट्रेवल कर लिया। तो अब क्या हो गया, अब देखिएगा रेड ब्लू और ये तो 6 हो गया वर्टेक्स, इधर भी डिग्री 6 हो गया, ठीक है, इधर भी डिग्री आपका 6 हो गया। तो 2 4 6 इस तरह का इवेंट डिग्री लेंगे तो हम लोग बगैर रिपीट किए चल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं ना कैसे मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ इन दोनों को कवर किया मैंने, फिर मैं चला ब्लू पे, ठीक है, ये मेरा कवर हुआ, फिर मैं चलने लगूंगा ब्लैक पे, तो ये मेरा, तो बगैर किसी को रिपीट किए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, आइलर ग्राफ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, 1 2 और 3, ठीक है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, सपोज करता हूँ इसका नाम है आपका V1 V2 V3, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री अभी आप देखोगे 2 है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4 है, चूंकि यहाँ से 4 एज कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका 4 है, इसका अगेन आपका 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मान लीजिए चलना शुरू करता हूँ, तो मैं देखिए मैं ऐसे चला, ये पहुँचा यहाँ पे, फिर मैं गया यहाँ पे, पूरा मैंने 8 बना दिया, 8, ठीक है। तो मैं बगैर रिपीट किए क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा कर रहा हूँ। तो ये मेरा आइलर ग्राफ है। अगर मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे तो पहुँच चुका हूँ, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से चलना, ठीक है, इस तरीके से चलना स्टार्ट करूँगा, तो देखिए क्या हो गया। तो फिर से मैं बगैर रिपीट के यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और अब डिग्री क्या हो गई है, तो अब डिग्री देखिएगा, इसका डिग्री हो गया है 4, इसका डिग्री हो गया है 4 4 8 और इसका डिग्री हो गया है 4। तो आप देख रहे हैं कि इवेंट डिग्री अगर सिर्फ रहता है ना, तो आप बगैर रिपीट किए क्या करते हैं, ग्राफ को कवर करते हैं, तो आपका यूलर ग्राफ हो जाता है, राइट। तो इसलिए इसमें पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स आपका इवेन है तो वो क्या होगा, वो आपका यूलर ग्राफ होगा, ठीक है। तो क्या सिर्फ इवेन ही डिग्री वाले में ये होगा? यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या जो है सिर्फ इवेन डिग्री में ही यूलर ग्राफ हो सकता है, ठीक है, क्या और डिग्री में कभी नहीं होगा? ओके, तो इवेंट डिग्री ओनली होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में चलेंगे, जहाँ हम लोग ये देखेंगे कि और डिग्री पर भी आपको यूलर ग्राफ मिल सकता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे लिए फेवरेट क्या है, ये सेकंड वाला फेवरेट है मेरे लिए, दिस वन इज़ माय फेवरेट डेफिनेशन, ठीक है। इसको आप देखिए क्या है, तो ये भी यूलर थ्योरम है, वो भी यूलर थ्योरम था फर्स्ट वाला भी, बट सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि इसमें ऑड डिग्री को भी कवर किया गया है कि ऑड डिग्री के केस में कब आपका यूलर ग्राफ बन सकता है, राइट। तो क्या है देखिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बोलता है ए ग्राफ इज़ एन यूलर ग्राफ, ठीक है, ये आपका यूलर थ्योरम है। ए ग्राफ इज़ एन यूलर ग्राफ, मैं लिख देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो यूलर थ्योरम, चाहे आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा जो है बड़ा स्टेटमेंट है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ए ग्राफ इज एन यूलर थ्योरम इफ ग्राफ इज कनेक्टेड, पहले तो ग्राफ आपका कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ हुज डिग्री इज ऑड, देखिए आ गया, ऑड के केस में भी हो सकता है, बट शर्त यह है कि ऑड डिग्री का जो वर्टेक्स होगा वो या तो 0 होगा या तो 2 होगा, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री क्या है, ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री ऑड है वो या तो 0 होगा या तो 2 होगा। यानी क्या, इसका मतलब ये है कि या तो ऑड डिग्री वर्टेक्स ना हो, ठीक है, आइदर नो ऑड डिग्री वर्टेक्स, ऑड डिग्री वर्टेक्स, या तो आपके पास में ऑड डिग्री वर्टेक्स होना ही नहीं चाहिए, और या तो क्या होना चाहिए, या तो 2 ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टेक्स का क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, वर्टिसेस, राइट, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैं वही आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो इसमें देखिए सारा चीज़ कवर हो गया। नो ऑड डिग्री वर्टेक्स का मतलब है कि ओनली इवेन होगा, ठीक है। तो ओनली इवेन होगा तो उस केस में तो होता ही होता है, जैसा मैंने आपको ऊपर में दिखाया। बट अगर ऑड डिग्री वर्टिसेस है और वो सिर्फ 2 पीस है, तब भी आपका काम होगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले तो आपका पहला एग्जाम्पल है यूलर ग्राफ विथ नो ऑड डिग्री वर्टेक्स। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे ही जो आपके वर्टेक्स हैं, ठीक है, जैसे ये सबकी डिग्री क्या है, सबकी डिग्री 2 है,
तो ये तो ओनली इवन वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे सबकी डिग्री क्या है, आपका 2 है, तो ओनली ये इवन वाला है। और इवन वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जब चलना शुरू करते हैं तो आप जो है बिल्कुल ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और बगैर रिपीट किए आप जो है क्या करते हो, ग्राफ को पूरा कर लेते हो। सो इट इज़ यूलर ग्राफ लाइक दैट। यहाँ से भी आप देखते हो कि आप ऐसे चले, ठीक है, फिर आप यहाँ से ऊपर गए सीधा, ठीक है, फिर आप यहाँ से ऐसे गए, फिर आप यहाँ से ऐसे, तो बगैर रिपीट किए आप ग्राफ को पूरा कर लेते हो। तो ये क्या है, आपका यूलर ग्राफ है। अब देखते हैं कि अगर ऑड डिग्री वर्टेक्स है तो, ठीक है। सो सेकंड वन जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि इफ़ नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज मोर देन 2, ठीक है। तो चूंकि आपको बोल रहा है एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, तो इस केस में भी फेल करेगा, मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन इट इज़ नॉट एन यूलर ग्राफ, इस केस में भी ये यूलर ग्राफ नहीं होगा। जिससे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि इससे 3 एज निकल रहा है। इसकी डिग्री 1, 2, 3, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी 1, 2, 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो सबकी डिग्री यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे कुल ये क्या हो गया, 4 पीस हो गया ना, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो 4 वर्टेक्स हो गया, 4 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपका यूलरियन ग्राफ नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप मान लीजिए यहाँ से ऐसे होके आगे, ठीक है, क्या बगैर रिपीट किए पहुँच पाएंगे। यहाँ से मान लीजिए मैं ऐसे पहुँच गया, ठीक है। अब आप कैसे भी जाओ आपका एज रिपीट होगा, ठीक है। अगर आप इधर जाओगे तो फिर ये रिपीट करना पड़ेगा, अगर आप इधर जाएंगे तो भी ये रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे चले जाते, ठीक है, आप कहोगे यहाँ से कि भाई ऐसे मत जाइए सर, दूसरा रास्ता बता रहे हैं हम आपको, चलिए ठीक है बताइए हमको। तो आप बोलोगे कि भाई ऐसे चले जाइए आप, चले ठीक है भाई, आप ही के बात से ऐसे चले जाता हूँ, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पहुँचिए, फिर बोलेंगे आप ऐसे चले आइए सर, लीजिए मैं आ गया। अब बताओ भाई क्या, ऊपर जाओगे तो रिपीट करके इसी को आना पड़ेगा, नीचे जाओगे तो इसको रिपीट करके ऊपर जाना पड़ेगा। भाई रिपीट तो होगा, यानी कि ये आपका यूलर ग्राफ नहीं है, नॉट यूलर ग्राफ, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ऑड डिग्री वर्टेक्स मेरा 4 पीस है तो नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे इसके डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2, 3 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे अगेन देखो सब सारे ऑड डिग्री वर्टिसेस हैं और आपके पास क्या मिल रहा है, 4 वर्टिसेस मिल रहा है, जिसकी क्या है, जिसकी डिग्री ऑड है, ऑफ ऑड डिग्री, राइट। अब इस केस में भी आप पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप चल करके देख लो, आपकी मर्जी है भाई। मैं तो बोलता हूँ देखो, आप चल के देखो कि बगैर रिपीट किए पहुँच पाते हो। ऐसे चले आप, ठीक है, फिर आप ऐसे चले, कैसे इरादा है आप ही बताइए, ठीक है, मैं तो नहीं बताऊँगा। तो अब तो कहानी वही वाली आ गई है, ठीक है। आप चाहे ऐसे जाओ वैसे जाओ, आपको रिपीट करना पड़ेगा, बगैर रिपीट किए आप नहीं पहुँच सकते। तो ये आपका क्या है, नॉट यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ तो आपका ये नहीं है, ठीक है जी। तो अब देखिए, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मैंने देखिए क्या किया हुआ है, मैं इसको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इससे डायरेक्टली मिलाने वाला हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा सो देखिए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैंने मिला दिया है, यहाँ पे वही केस आ गया है, मैंने इसको इससे डायरेक्टली मिला दिया है। अब ये क्या हो गया है, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ है, इसलिए कि हर वर्टेक्स को आप देखेंगे कि दूसरे वर्टेक्स से क्या है, आपको कनेक्टेड है, ठीक है। ये और ये भी आपस में कनेक्ट हो गया है। अब आप पहले डिग्री चेक कर लो, कितनी डिग्री है भाई। इसकी डिग्री देखो 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, इसकी डिग्री 4 हो गई है ना, इवन। इट इज़ ए गुड न्यूज़, क्योंकि इवन होना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इधर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, ये भी इवन है, ठीक है। बीच वाले का 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी डिग्री 5 है। तो अब देखिए, अब ये केस आ चुका है जहाँ पे जो ऑड डिग्री है, ठीक है, ऑड डिग्री वर्टिक्स है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस वो क्या है, वो आपके पास में एग्जैक्टली 2 है। एग्जैक्टली क्या है, 2 है, ठीक है। कौन कौन, ये आपका ऑड डिग्री है, दिख रहा है आपको, ऑड डिग्री 3 वाला, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑड डिग्री है, करेक्ट। बाकी इसके बाद इवन डिग्री में तो कोई इशू नहीं है। अब आप देखोगे ना कि आपके पास में ये यूलरियन ग्राफ हो जाएगा। कैसे, आप भाई चलिए, ठीक है, देखिए अब मैं चलता हूँ एकदम मोहब्बत से। चलिए, ये मैं गया यहाँ से यहाँ पहुँचा मैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ये रास्ता अपना लेता हूँ,
मैं आ गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ से हो गया यहाँ, फिर मैं यहाँ से हो गया यहाँ, फिर मैं हो गया यहाँ से यहाँ, फिर मैं हो गया यहाँ से यहाँ, फिर मैं चला आया यहाँ से। बिल्कुल आराम से आना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर मैं यहाँ से चला आया यहाँ। देखिए सारे एज कवर हो गए, सारे एजेस कवर हो गए, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो ये आपका डेफिनेटली क्या है, ये आपका यूलेरियन ग्राफ है। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑड डिग्री वर्टिसेस अगर सिर्फ 2 होता है, ठीक है, या तो 0 हो यानी सिर्फ इवन हो, और अगर हो तो सिर्फ 2 पीस हो, तो उस केस में ये यूलेरियन ग्राफ हो जाता है। करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यूलेरियन ग्राफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट था जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोर्स मेरे एप्लीकेशन से कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कोर्सेज पढ़ो, पढ़ करके दो। डेफिनेटली एग्जाम्स मुश्किल नहीं होते हैं, आप पढ़ेंगे आपसे एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।